हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेज। तो बच्चों, आज मैं आप सबको एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 गणित से अध्याय 5 समानांतर श्रेणी से प्रश्नावली 5.1 बताने जा रहा हूँ। सो आप सब इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाँ, तो हमारा प्रश्न है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला सवाल है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। ठीक है, यानी हमारे पहला पद भी 10 है और डी यानी कि सार्वअंतर भी क्या है, 10 है। तो क्या करना है, हमें प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला पद, ठीक है, हमारा पहला पद होता है ए। ठीक है, पहला पद क्या होता है, पहला पद हमारा होता है ए। हमारा पहला पद क्या है, ए है। पहला पद ए होता है, यानी कि हमारा पहला पद क्या हो गया, ए, यानी कि हमारा पहला पद क्या है, 10 है। ठीक है, ए बराबर कितना है, 10 है। ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारा कितना है, ए बराबर हमारा 10 है। हमारा 10 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा पद निकालने। ठीक है, हमारा दूसरा पद क्या होता है, हमारा दूसरा पद बराबर होता है ए प्लस डी। ठीक है, दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी। क्या होता है, ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी। ए हमारा क्या है, पहला पद, और डी हमारा क्या है, सार्वअंतर है। ठीक है, अब हम इसका मान रखते हैं। ठीक है, तो हमारा मान क्या होगा, हमारा मान होगा ए बराबर क्या है, 10। ए बराबर क्या है, 10 है। अब प्लस डी हमारा क्या है, डी भी हमारा 10 है। डी हमारा क्या है, 10 है। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 10 और 10 हमारा क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। यानी कि हमारा दूसरा पद क्या है, दूसरा पद हमारा क्या है, 20। दूसरा पद हमारा क्या है, दूसरा पद हमारा हुआ 20 हुआ। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा पद पे। ठीक है, हमारा तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद हमारा होता है ए प्लस 2d। ठीक है, तीसरा पद क्या होता है हमारा, ए प्लस क्या होता है, ए प्लस 2d। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस 2d। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका भी हम मान रखते हैं। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा 10 है। ठीक है, तो ए हम क्या रख दिए, 10 रख दिए। ठीक है, अब प्लस 2d, प्लस 2d, 2 है। ठीक है, और डी हमारा क्या है, डी हमारा क्या है, 10 है। डी हमारा क्या है, 10 है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 10 प्लस 20। 10 दूना का क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, 10 दूना क्या होता है, 20। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 10 और 20 हमारा कितना होता है, 30। क्या होता है, 30 होता है। अब हमारा क्या हो गया, 10, अब 20 क्या हो गया, 30, यानी कि हमारा तीसरा पद आया 30। अब चलते हैं चौथा पद याद करते हैं। ठीक है,
चौथा पद, चौथा पद हमारा क्या होता है? हमारा चौथा पद होता है ए प्लस 3D, ए प्लस 3D होता है। क्या होता है? 3D। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो हमारा ए क्या है? ए हमारा प्रश्न में क्या है? 10 दिया है। ठीक है, ए हमारा क्या है? 10 है। अब प्लस क्या है? 3D, 3। ठीक है, और डी हमारा कितना है? डी हमारा कितना है? डी हमारा है 10। ठीक है, 3D यानी कि 3 गुणे 10। अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो ये तो हमारा 10 हुआ, ये हमारा क्या हुआ? 10 हुआ। ठीक है, अब प्लस 10 दहिया क्या होता है? 10 दहिया क्या होता है? 30। ठीक है, 10 दहिया 30। अब इसको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, तो 10 और 30 कितना होता है? 10 और 30 कितना होता है? 10 और 30 हमारा होता है 40। ठीक है, क्या होता है? 40। अब हमारा पहला पद क्या मिला? 10 मिला। दूसरा पद क्या मिला? 20 मिला। और तीसरा पद 30 और चौथा पद क्या मिला? 40 मिला। अतः अभीष्ट AP बराबर क्या मिला? 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40। ये हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, हाँ, तो हमारा दूसरा प्रश्न है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। तो हमारा पहला पद, ठीक है, हमारा पहला पद क्या होता है? ए होता है। पहला पद क्या होता है? पहला पद हमारा क्या होता है? हमारा पहला पद होता है ए। पहला पद क्या होता है? ए होता है। यानी कि इसका हमारा पहला पद क्या हो गया? -2। ठीक है, इसका पहला पद हमारा क्या है? -2। अब चलते हैं दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद हम अभी बताएं। दूसरा पद हमारा क्या होता है? हमारा दूसरा पद होता है ए प्लस डी। ए प्लस डी। ठीक है, अब इसमें हम ए और डी का क्या करते हैं? मान रखते हैं। ए और डी का क्या करते हैं? मान रखते हैं। तो हमारा ए क्या है? ए हमारा है -2। ठीक है, अब प्लस डी हमारा क्या है? 0। ठीक है, डी क्या है? 0। तो -2 और +0, -2 और +0 हमारा क्या हो जाएगा? -2 और +0 हमारा हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा पद ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा पद निकालते हैं। तो हमारा तीसरा पद क्या होता है? हमारा तीसरा पद होता है ए प्लस 2D। ठीक है,
क्या होता है ए प्लस 2d। ठीक, क्या होता है ए प्लस 2d। ठीक है, क्या होता है ए प्लस 2d होता है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, इसका भी हम मान रखते हैं। तो ए हमारे पास कितना है, ए हमारा कितना है, ए हमारा है -2 अब प्लस 2d। ठीक है, 2d, डी हमारा क्या है, डी हमारा क्या है, डी हमारा है 0। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है, 0 है। डी की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो 2 और 0 में हम अगर गुणा करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लस 0 हो जाएगा तो 2 और 0 हमारा क्या होगा, -2 होगा। क्या होगा, माइनस क्या होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथा पद। ठीक है, चौथा पद। ठीक है, चौथा पद हमारा क्या होता है, चौथा पद हमारा होता है ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। ठीक है, ए प्लस 3d। तो हम चलते हैं इसका वैल्यू मान रखते हैं। ठीक है, तो हमारा ए क्या है, हमारा ए क्या है, ए हमारा है -2। ए क्या है हमारा, -2 अब प्लस 3d, यानी कि 3 × d। ठीक है, और हमारा d क्या है, d हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, d हमारा क्या है, 0 है। अब इसको हम आगे हल करते हैं, आगे हल करते हैं तो ये हमारा क्या मिला, ये हमारा -2 अब प्लस 0। ठीक है, क्या मिला, -2 और 3 और गुणे 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या मिला, इसका भी हमारा आंसर क्या मिला, माइनस क्या मिला, -2। ठीक है, -2। अतः अभीष्ट अतः हमारा अभीष्ट एपी क्या मिला, अभीष्ट एपी हमारा मिला अभीष्ट हमारा एपी क्या मिला, -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2, ये हमारा क्या मिला, आंसर मिला। ठीक है, हाँ, तो हमारा तीसरा प्रश्न है a बराबर 4 और d बराबर -3। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा, a होगा। ठीक है, पहला
पद बराबर क्या होगा, ए होगा। पहला पद क्या होगा, ए होगा। यानी कि हमारा पहला पद मिल गया। ए कितना है हमारा, ए हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, ए कितना है, 4 है। तो अब दूसरा पद निकालते हैं। ठीक है, दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद हमारा क्या होगा, हमारा दूसरा पद होगा ए प्लस डी, ए प्लस डी। अब चलते हैं हम ए और डी का मान रखते हैं। क्या है हमारा, ए हमारा क्या है, ए हमारा 4 है। ठीक है, अब प्लस डी हमारा क्या है, डी हमारा है माइनस का 3, माइनस का 3 है। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि जो हमारा इसका हल मिलेगा, इसका हल हमें क्या मिलेगा, 1। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद, तीसरा पद हमारा क्या होता है, ए प्लस 2d। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। ठीक है, ए प्लस 2d। ठीक है, अब इसका हमारा वैल्यू ए क्या है, हमारा ए क्या है, ए हमारा है 4। ठीक है, ए हमारा क्या है, 4 है। और उसके बाद क्या है, 2d। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 हो गया गुणे डी हमारा क्या है, डी हमारा है माइनस का 3, माइनस का 3। ठीक है, 2 गुणे -3। ठीक है, अब इसको आगे हम हल करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्लस 4, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6, लेकिन कितना 6 होगा, माइनस का 6 होगा। क्या होगा, माइनस का 6। ठीक है, क्या होगा, माइनस का 6 होगा। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करते हैं। ये 4 माइनस का 6, 4 और -6 का हो जाएगा हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। प्लस का 4 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब चलते हैं चौथा पद। ठीक है, चौथा पद हमारा क्या होगा, चौथा पद हमारा होता है ए, चौथा पद हमारा होता है ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। ठीक है, ए प्लस 3d। अब इसका हम मान रखते हैं। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, ए हमारा है 4। ठीक है, अब प्लस 3 इंटू डी हमारा क्या है, डी हमारा है माइनस का, डी हमारा है माइनस का 3, माइनस का 3। ठीक है, डी हमारा क्या है, माइनस का 3 है। ठीक है, अब हमारा ये 4 तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्लस ये माइनस का 3, अब प्लस का 3 अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या होता है, माइनस का 9। क्या होता है, माइनस का 9।
माइनस का 9 होता है, ठीक है। यानी कि 4 अब -9, 4 अब -9 क्या हो जाएगा? -5। क्या हो जाएगा आंसर? -5। अतः अभीष्ट एपी क्या होगा? अभीष्ट एपी हमारा क्या होगा? अभीष्ट एपी हमारा क्या होगा? 4 होगा, 1 होगा और -2 होगा और -5। क्या होगा? 4, पहला पद हमारा 4 हुआ, दूसरा पद 1 हुआ, उसके बाद क्या हुआ? -2 और -5, ठीक है। पहला पद हमारा क्या हुआ? 4 हुआ, दूसरा पद हमारा क्या होगा? हमारा दूसरा पद होगा 1, दूसरा पद हुआ 1 और तीसरा पद हमारा क्या हुआ? -2 और हमारा चौथा पद क्या हुआ? माइनस का 5, यही क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ, ठीक है। क्या हुआ? आंसर, ठीक है। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न है a बराबर -1 और d बराबर 1/2, ठीक है। तो अब हम हल करते हैं। तो हमारा पहला पद हमारा क्या होता है? पहला पद हमारा होता है a। पहला पद हमारा क्या होता है? a, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? -1, a की वैल्यू कितनी है? -1, ठीक है। तो अब दूसरा पद ठीक है। दूसरा पद हमारा क्या होता है? दूसरा पद हमारा होता है a प्लस d। क्या होता है? a प्लस क्या होता है? a प्लस d, ठीक है। a प्लस d। अब चलते हैं, इसका मान रखते हैं। तो हमारा a क्या है? a हमारा है -1। a क्या है? -1। और d हमारा क्या है? 1/2। d हमारा क्या है? 1/2। क्या है? 1/2, ठीक है। क्या है? 1/2 है। अब हम इसको तो हल करते हैं, ठीक है। हल करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? बटा पर का जोड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? -1/2, -1/2, ठीक है। क्या मिलता है? -1/2, ठीक है। अब हमारा क्या है? तीसरा पद। अब हम तीसरा पद ज्ञात करते हैं। हमारा तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद हमारा क्या होगा? a प्लस 2d, a प्लस 2d, ठीक है। a प्लस 2d। तो हम चलते हैं, इसको हल करते हैं। a हमारा कितना है? a हमारा है
ए हमारा है -1, क्या है, ए हमारा -1 है। अब प्लस 2 और डी हमारा क्या है 1/2, डी हमारा क्या है 1/2 है, ठीक है, डी क्या है 1/2। यानी कि अब इसको हम हल करते हैं तो ये हमारा तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। अब प्लस ये देखिए 1/2 है और गुणे 2 है, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ हमारे क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 1 और प्लस का 1 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 0, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं चौथा पद, ठीक है, चौथा पद, ठीक है। अब हमारा चौथा पद क्या है, हमारा चौथा पद क्या होता है, चौथा पद हमारा होता है ए प्लस, चौथा पद हमारा क्या होता है a + 3d, ए अब प्लस क्या होता है a + 3d, ठीक है, क्या होगा 3d। अब इसको हम हल करते हैं, यानी कि हम a और d का मान रखते हैं। तो a हमारा क्या है -1, क्या है -1 है, अब प्लस 3 गुणे हमारा क्या हो जाएगा 1/2, 3 गुणे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, तो हमारा क्या मिला, हमारा मिला -1 अब प्लस 3/2, क्योंकि 3 और 1 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और हमें मिला क्या 3/2, क्या मिला 3/2 मिला, ठीक है। अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम आगे हल करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और +3, ठीक है, यानी कि प्लस का 1 और बटे में 2, बटा पे के जोड़ हम बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 1 और बटे में 2, ठीक है, 1 और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, और 2 को और -1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा, अब प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -2 में से अगर प्लस का 3 हम घटाते हैं तो हमारा क्या मिलता है 1/2 मिलता है, वो भी किसका, प्लस का, ठीक है। यानी कि हमें मिल गया, अतः अभीष्ट एपी हमारा क्या मिला, अभीष्ट एपी हमारा पहला पद मिला -1, और दूसरा पद क्या मिला -1/2, और तीसरा पद क्या मिला 0, और चौथा पद क्या मिला प्लस के 1/2, ठीक है। -1 क्या मिला -1 दूसरा पद हमें क्या मिला -1 -1/2 मिला, ठीक है। और हमारा तीसरा पद क्या मिला, हमारा तीसरा पद मिला 0, ठीक है। तीसरा पद हमारा क्या है 0 है, ठीक है, तीसरा पद हमारा क्या है 0 है, ठीक है। और हमारा चौथा पद क्या है, हमारा चौथा पद है 1/2, चौथा पद क्या है 1
चौथा पद है 1/2। ठीक है, ये हमारा क्या मिला, अभिष्ट AP। ठीक है, हाँ, तो हमारा अगला सवाल है A बराबर -1.25। ठीक है, A बराबर -1.25 और D बराबर है -0.25। ठीक है, तो अब हम हल करते हैं। हमारा पहला पद, ठीक है, पहला पद, हमारा पहला पद क्या होता है, हमारा पहला पद होता है A। ठीक है, पहला पद क्या होता है, A होता है। A का वैल्यू कितना है, -1.25। ठीक है, क्या है, -1.25। क्या है, -1.25। ठीक है, अब हम निकालते हैं दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद। ठीक है, हमारा दूसरा पद क्या होगा, हमारा दूसरा पद होता है A प्लस D। क्या होता है, A प्लस D। ठीक है, अब A का वैल्यू हमें पता है और D की भी वैल्यू हमें क्या है, पता है। ठीक है, A हमारा कितना है, 1.25। ठीक है, क्या है, 1 माइनस का 1.25। ठीक है, 1.25 अब प्लस D हमारा क्या है, D हमारा है 0.25। क्या है, 0.25। अब इसको क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, माइनस 0.25। ठीक है, तो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है माइनस का 1.5। ठीक है, माइनस का 1.5, 5 क्या होगा, 0 और 2 2 4 1 क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा, माइनस का हमारा क्या होगा, माइनस का हमारा 1.5। क्या होगा, 1.5 होगा, माइनस का 1.5 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला, यानी कि तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद क्या होता है हमारा, तीसरा पद हमारा होता है, तीसरा पद होता है A प्लस 2D। A अब प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 2D। ठीक है, अब इसका हम मान निकालते हैं। A हमारा क्या है, A हमारा क्या है, 1.25। क्या है, माइनस का 1.25 अब प्लस, ठीक है, प्लस 2D यानी कि 2 इंटू 0.25 और 0.25 क्या, माइनस का 0.25। ठीक है, 0.25, 0 पॉइंट क्या होगा, 25, वो भी क्या होगा, माइनस का। ठीक है, माइनस का 25। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 1.25, ठीक है, क्या हो जाएगा -1.25 हो जाएगा। अब प्लस ये 0.25 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.5, यानी कि माइनस का 0.5 माइनस का 0.5 क्या हो जाएगा माइनस का 0.5 क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम आगे हल करते हैं। अब हम आगे हल करते हैं। अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो आगे हल करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1.25 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 0.5, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1 क्या हो जाएगा 75, ठीक है, माइनस का 1.75, ठीक है। अब चलते हैं चौथा निकालते हैं, ठीक है। चौथा पद हमारा क्या होता है a प्लस 3d, ठीक है। अब इसका हम मान रखते हैं, तो a हमारा क्या है a हमारा है माइनस का 1.25, ठीक है, प्लस क्या है 3 इंटू क्या होगा 3 इंटू माइनस 0.25, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0.25, ठीक है 25। अब इसको हम आगे हल करते हैं, ठीक है, आगे हल करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा बराबर माइनस का 1.25, ठीक है 1.25 अब प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस के 0.25, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी कि ये 7.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.75 वो भी क्या होगा माइनस का होगा, ठीक है, माइनस का क्या होगा माइनस 0.75, ठीक है। अब इसको आगे हम हल करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.75, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा,
अतः अभीष्ट एपी क्या होगा? अभीष्ट एपी हमारा होगा, अभीष्ट एपी हमारा क्या होगा? -1.25 -1.5, ठीक है, -1.5 ठीक है, -1.25, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा क्या है? माइनस का 1.5, ठीक है, माइनस का 1.5। अगला हमारा क्या होगा? अगला हमारा होगा माइनस का 1.75, ठीक है, माइनस का 1.75, ठीक है, 1.75। अगला हमारा क्या होगा? माइनस का 2, माइनस का क्या होगा? माइनस का 2 होगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।